कर दी। ऑन है। देखिए, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति हम लोग देख रहे हैं, और अभी तक हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देख चुके हैं। अगला जो है ये प्रधानमंत्री, वास्तव में सबसे पावरफुल यही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा, ये होगा प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली लागू किया गया है। क्या? संसदीय शासन प्रणाली है। इसका अर्थ है भारत के शासन में सबसे जो प्रमुख स्थान है वो किसका है? संसद का। क्योंकि उसी संसद से सारा कानून बनता है, और जो कानून बनता है वो पूरे भारत में लागू होता है। यानी भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू किया गया। और आपको तो पता है संसद में 3 चीज होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए, याद सबसे पहला पॉइंट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है, यानी संसद सबसे प्रमुख है। वैसे तो आप लोग कहते हैं जनता सबसे प्रमुख है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 33 करोड़ आबादी थी, और आज के हिसाब से 150 करोड़ आबादी। तो जनता को शासन करने के लिए दे दिया जाता है, क्या इतने लोगों को, चलिए उसमें से 18 वर्ष कम, चलिए 20 करोड़ लोग को हटा देते हैं, फिर भी 120 करोड़ लोग, 60 प्लस लोगों को 30 करोड़ को हटा देते हैं, फिर भी 80-90 करोड़ लोग जो है, क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बैठा करके चर्चा हो सके? अगर मान के बैठा भी दिए, चलिए रेगिस्तान में बैठा भी दिए, अगर सबको 1-1 मिनट बोलने के लिए भी दिया जाए तो कितना महीना कितना साल बीत जाएगा। इसीलिए प्रावधान किया गया था जो हर 10 लाख लोगों पे एक सांसद को नियुक्त किया जाएगा, ताकि जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग मधेपुरा के जो सांसद है, ठीक है, हम लोग मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, वो जो भी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए लगभग 10 लाख लोग के बराबर बोल रहे हैं, हमारी तरफ से वो बोल रहे हैं, हमारी समस्या को वहाँ उजागर कर रहे हैं। तब ना 545 लोगों को बैठाना कहीं भी आसान है। इसलिए संसद क्या है? एक तरह से जनता का प्रतिनिधि करने वाली संस्था है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसद 3 चीज से मिलकर होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार का प्रधान होता है। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद। ठीक है, और इस परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो समझिए सबसे प्रमुख, तो कहने को राष्ट्रपति नंबर 1 है भारत में, लेकिन चलता किसका ज्यादा है? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद। क्यों? राष्ट्रपति कुछ भी करते हैं तो इनके सलाह के बिना नहीं करते हैं। चाहे वो कोई कार्य हो, किसी अध्यक्ष को नियुक्त करना हो, सरकार को बनाना हो, गिराना हो, मंत्री की नियुक्ति करना हो, या कुछ भी निर्णय लेना हो, उन्हें मंत्री परिषद की सलाह लेनी पड़ती है। कई जगह पे मंत्री परिषद की सलाह क्या है? बाध्यकारी है, बिना सलाह के आप कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक होता है वास्तविक प्रमुख। नाम मात्र का प्रमुख क्या है? कहने को हेड है, लेकिन वास्तविक में कौन है? ये। जैसे आप घर की बात पहले भी बता चुके हैं, जैसे मान लीजिए कल आप लोग जॉब कीजिएगा, इनकम आपका होगा, आपके मम्मी पापा भी होंगे, बाल बच्चे भी होंगे, तो रियल में सबसे बड़े कौन हुए आपके घर में? आपके पिताजी। लेकिन चलेगा किनका? जो कमा के देते हैं उसी की चलता है ना घर में। तो वही पिताजी हो गए राष्ट्रपति, और कमाने वाले कौन हो गए? प्रधानमंत्री। वो कुछ भी कहेंगे तो आपसे पूछ के कहेंगे, अरे यहाँ जमीन खरीदना है, ले ले, तो आप ही ना पैसा दे के हाँ पापा ले लीजिए, मेरे पास पैसा है। क्या आपसे पूछे ना जमीन खरीद लेंगे? या किसी को कुछ देना हो, कुछ काम करवाना हो, घर बनवाना हो, चाहे बाथरूम बनवाना हो, द्वार बनवाना हो, तो पहले तो आपसे सलाह लेंगे ना। तो सेम इसी तरह है, राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र का प्रमुख है। रियल प्रमुख कौन है? मंत्री परिषद।
और इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, भारत में जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। और राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री। यानी कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का मतलब भारत में जो भी काम होता है वो सब किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, चाहे वो सड़क बनाना हो तो राष्ट्रपति के नाम से बनेगा, बिल्डिंग बनाना हो, पुल बनाना हो, कोई भी डेवलपमेंट काम करना हो, चाहे किसी देश से संबंध बनाना हो, तो सब किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति नाम से। करते प्रधानमंत्री है लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति के नाम से। भाई फिर वही घर पे ही अभी हमने क्या कहा, आपके पिताजी भी है, आप भी है, तो घर में कार्ड किसके नाम से आता है? शादी का पिताजी के नाम से आता है कि नहीं? उन्हीं के नाम से सब कुछ होता है, जब तक वो है, जब तक है तब उन्हीं के नाम से आएगा। सेम यहाँ भी है, रियल प्रमुख ये है लेकिन नाम किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और राजनीतिक प्रमुख के तो चुन के जाते हैं, राजनीतिक के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो बताया जा रहा है, आते हैं मेन टॉपिक हम लोग प्रधानमंत्री पे, फिर उसके बाद आएंगे मंत्रिपरिषद पे, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो हम लोग देख चुके हैं ना। अभी राष्ट्रपति देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति देख चुके हैं, प्रधानमंत्री देखेंगे, मंत्रिपरिषद देखेंगे, आगे चल करके हम लोग राज्यसभा भी देखेंगे और लोकसभा भी देखेंगे। वो टॉपिक विधायिका का टॉपिक हो जाएगा। अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? कार्यपालिका का। तो प्रधानमंत्री यानी अनुच्छेद 75 के 1 में क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो देखिए याद रखिए, अनुच्छेद 75(1) में किसकी चर्चा है? प्रधानमंत्री की, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। और उपराष्ट्रपति की? अनुच्छेद 63। तो हर अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा। और 75 में किसकी चर्चा है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसीलिए कहा जाता है प्रधानमंत्री जो होता है किसके प्रसाद प्रयत्न पे होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होता है। इसका मतलब है भाई राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति को ही हटाने की उसकी शक्ति होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी भी हटा दे, इसके पीछे भी कुछ कंडीशन लगेगा जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी ये कोई कोचिंग है, अब इसमें हम किसी को रख रहे हैं, तो अगर हम रख रहे हैं तो हटाने की शक्ति किसको होगी? मेरे पास ही होगा ना। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होना पड़ेगा, चाहे हो सकता है हमको धोखा दे रहा हो, या हो सकता है उसका फीस ज़्यादा हो, हम नहीं दे पा रहे हैं, कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। सेम यहाँ भी है, प्रधानमंत्री किसके प्रसाद प्रयत्न पर रहता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो नियुक्त करेगा उसी के प्रसाद प्रयत्न पर रहेगा, वही उसी को हटाने की शक्ति होती है। अच्छा एक चीज बताइए, जो यहाँ तक दे दिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री बनाया किस में से जाता है? अच्छा चलिए ठीक है, आप सबको पता होगा, सिंपल करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है क्या होता है? जनरली सवाल है प्रधानमंत्री पद के लिए कौन खड़ा हो सकता है या किसकी नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी
लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य। ऑप्शन डी, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और आम व्यक्ति। अब ये बताइए, इसमें से किसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? लोकसभा से। अब मनमोहन सिंह तो कभी लोकसभा सदस्य बने नहीं, वो तो राज्यसभा सदस्य थे। तो बताइए आंसर कौन सा लगाइएगा? राष्ट्रपति इनमें से किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है? क्या हम लोगों को नियुक्त नहीं कर सकता है? आपको नहीं, कभी आपका 35 वर्ष नहीं, आपका 25 हो सकता 25 वर्ष तो हो गया होगा, 25 वर्ष हुआ कि नहीं? नहीं, तो हम लोगों को तो नियुक्त कर ही सकता है। हमको नियुक्त कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम लोकसभा राज्यसभा सदस्य ना हो तो कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है क्या? अगर हमको नियुक्त कर दिए तो 6 महीने के अंदर हमको या तो लोकसभा सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा सदस्य बनना पड़ेगा। तो कम से कम 6 महीना तक तो हमको प्रधानमंत्री बना के रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन और भी है, प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमको 1 महीना के अंदर विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, बहुमत हासिल करना पड़ेगा, यानी कम से कम 272 सीट दिखाना पड़ेगा। तो कम से कम 1 महीना तक तो बना ही सकते हैं ना। जैसे मान के चलिए, नियम क्या है? नियम होता है कोई भी सांसद होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। अब जैसे चुनाव होता है, अब जनरली कैसे मान चलिए भारत में 543 सीट है और सरकार बनने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 272 चाहिए कि नहीं? अब पता चला कोई एक पार्टी है एनडीए और एक है यूपीए और एक हो गया अदर। चलिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान पता चला इनको 300 सीट आ गया, इनको 150 सीट आ गया, अब बाकी अन्य सीट कितना हो गया? 60-50 हो गया, बाकी जोड़ लीजिए। चलिए इसको 143 कर लेते हैं और इसको 100। तो अब जनरली तो एनडीए के किसी नेता को चुन दिया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बाय चांस अगर मान के चलिए ऐसा हो जाए 200, ये हो जाए 243, अब किसको चुनेंगे राष्ट्रपति? अब 272 तो किसी को नहीं आया, तो पहले चुनना पड़े तभी ना बहुमत सिद्ध करेगा, तो पहले बहुमत सिद्ध कर देगा। तो ये पहला कंडीशन तो क्लियर था, 272 या उससे ज़्यादा ले आएगा तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कंडीशन भी आए जब किसी को 200 बहुमत ना आए, किसी को बहुमत ना आए, तब क्या करेंगे? राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे? तीनों में से किसी को चुन सकते। तो राष्ट्रपति के मूड पे, विवेक पे, चाहे वो एनडीए को दे, चाहे यूपीए को दे या अदर को दे। लेकिन हाँ, जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे उसको 1 महीना के अंदर 272 सीट पुराना पड़ेगा, यानी बहुमत साबित करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो उसको फिर हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कहाँ से? चाहे वो लोकसभा सदस्य हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, या किसी भी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जो पार्टी बहुमत में होता है उसी को नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नियुक्त करते हैं तो उन्हें कम से कम 1 महीने के अंदर, जिसको अधिकतम 1 महीने के अंदर क्या प्रूव करना पड़ेगा? बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, यानी 272 सांसद अपने साथ रखना पड़ेगा। हैं? असंभव कैसे हो जाएगा? चलिए ठीक है, इनको कितना चाहिए? चलिए ठीक है, एक कंडीशन बताते हैं। चलिए हम भी है चुनाव में खड़े, हमको आया 271 सीट और इस संजीव को आया 271 सीट, दोनों को 271 सीट है, बाकी कोई नहीं बिक रहा है। हमको चलिए प्रधानमंत्री की नियुक्त कर दी, हमको 172 करना है, तो हम भी आपके पास जाएंगे ना, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वो भी जाएंगे।
जिसका बोली ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? तो वो खरीद सकते हैं ना, उसको 72 ही खरीदना है ना, चाहे इनको से इतना खरीदना, जो जितना बोली लगाते हैं तब खरीद बिक्री चलती है। खरीद बिक्री टोटल खर्चा एक आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो 5 से 10 करोड़ रुपया खर्चा हो ही जाता है, तो कम से कम 40-50 करोड़ से कम पे तो बिकता नहीं होगा, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, समानता वो क्या करते हैं, जिसको बहुमत मिलता है उनको नियुक्त कर देते हैं, उन्हीं में से किसी एक को। लेकिन अगर बहुमत जिसके पास नहीं है तो राष्ट्रपति किन्हीं को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, और उस दल को 1 महीने के अंदर 272 सीट पूरा करना पड़ेगा, अर्थात बहुमत को साबित करना पड़ेगा। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो निर्दलीय को भी बना सकते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो ना तो लोकसभा सदस्य है ना ही राज्यसभा सदस्य है, लेकिन उन्हें जो है 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है विधायक को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और जब विधायक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो उसको विधायकी छोड़नी पड़ती है और कहीं न कहीं से सांसद बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे मनमोहन सिंह ही कोई सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा सदस्य थे ना राज्यसभा सदस्य थे, प्रधानमंत्री बन गए और 3 महीने के अंदर असम से राज्यसभा सदस्य बन गए, तो आपको 6 महीने समय दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं, तब तक प्रधानमंत्री के पद के वेतन की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। हाँ, उनको वेतन किसके हिसाब से मिलता है, सांसद के हिसाब से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद के वेतन की चर्चा नहीं है। उसे वेतन किस रूप में मिलता है, सांसद के रूप में मिलता है। और वर्तमान में सांसद का जो तनख्वाह है कितना है, 1 लाख रुपए प्रति माह। और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, महंगाई भत्ता है, फिर आवास है, नौकर चाकर जो भी है, लेकिन वेतन जो है कितना है, 1 लाख रुपये। राष्ट्रपति का कितना था, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, और इनका कितना है, 1 लाख। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के वेतन की चर्चा नहीं है, उसे वेतन सांसद के रूप में मिलता है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं तो उनके बाद राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री शपथ किनके समक्ष लेता है, प्रधानमंत्री जो शपथ लेगा किसके पास होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। देखिए, कोई भी काम, अगर आप सरकारी काम पे जाइए, कल आप दरोगा बनेगा, डीएसपी बनिए या बीडीओ बनिए या कोई भी पद पे जाइएगा, आपको शपथ जरूर दिलाया जाता है। ठीक है, कि आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो शपथ तौर पे, चाहे ट्रेनिंग के बाद आपको शपथ जरूर दिलाया जाएगा। तो हर पद के लिए शपथ की व्यवस्था की गई है। जिसे राष्ट्रपति कहाँ शपथ लेते थे, मुख्य न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस, है कि नहीं। और उपराष्ट्रपति कहाँ लेते थे, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास। और प्रधानमंत्री कहाँ लेंगे शपथ, राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री का पदावधि। पदावधि मतलब पद की अवधि। देखिए, वैसे तो हमने पिछले पॉइंट में लिखा था, लोकसभा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहता है, लिखा है ना। इसका अर्थ है राष्ट्रपति उनको हटाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हटा देते। कहने में मतलब मानते हैं उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पे है, लेकिन आप कभी उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। समानता क्या है, अगर किसी भी प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है, क्या है, अगर बहुमत है तो तब तो शपथ ग्रहण से लेकर के, जब से शपथ हुआ, शपथ से लेकर के 5 वर्ष तक रहेंगे। कब, जब बहुमत है तब। यानी अगर आपको 272 या इससे ज़्यादा सीट है तो जिस दिन से शपथ हुआ है
उस दिन से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। लेकिन बाई चांस बीच में मान के चलिए 272 से नीचे हो गया, ऐसा हो भी सकता है। जैसे मान के चलिए एक पार्टी है जिसको मिला है 230 सीट, बी है इसको मिला है 40 सीट, सी है इसको मिला है 28 सीट, और इस तीनों ने मिलकर सरकार बनाया, तो 272 है कि नहीं? 272 से ज़्यादा है। अब सरकार चल रही है, पता चला ये बीच से हट गया, किसी कारण हो सकता मतभेद हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन कितना है गया? 270 रह गया ना, तो उसको कहेगा जल्दी से 2 पूरा के हमको दो 1 महीना के अंदर, नहीं तो सरकार से इस्तीफा दो। यानी यार जब बहुमत हो वो सरकार तभी तक रहता है जब तक बहुमत होता है। सिंपल याद रखिएगा, 5 वर्ष। हाँ, किसी कंडीशन में जब आपातकाल लग जाता है तो 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, वो हम लोग देखेंगे स्पेशल कंडीशन कब, जब आपातकाल पढ़ाएंगे तब। नॉर्मली अगर बहुमत है तो 5 वर्ष तक, बहुमत नहीं है जिस दिन बहुमत खत्म हुआ आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाए हैं या उनके बाद जो उनके जो बेस्ट उनसे सीनियर था उसके पास देना पड़ता है इस्तीफा। जैसे कल आप लोग दरोगा बनिएगा तो एसपी को इस्तीफा के सामने दे सकते हैं, या अपने एसएचओ को दे सकते हैं जो आपसे सीनियर होगा, है कि नहीं? तो शपथ से लेकर के 5 वर्ष तक रहेंगे अगर बहुमत है तो, और बहुमत नहीं है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, चलिए प्रधानमंत्री है और इसके साथ कई मंत्री हैं, ठीक है, पार्टी के पास बहुमत भी है, चलिए कितना सीट है टोटल? 300 प्लस सीट है। अब इस कंडीशन में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? तो ये मंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए इसे मान लिया अभी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे तो बाकी मंत्री का क्या होगा? अगर ये इस्तीफा दे दिए सब मंत्री परिषद ही खत्म हो जाएगा, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में भी पूरा मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। तो पहला कंडीशन तो आप देख लिए, बहुमत है तो 5 वर्ष तक, बहुमत नहीं है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं या उनकी मृत्यु होती है तो मंत्री परिषद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक कंडीशन और है, जब मान चलिए बजट पेश हुआ लेकिन बजट पारित नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में भी सबको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। सरकार ने बजट पेश किया, चलिए 1 फरवरी को बजट पेश होता है, 1 महीना चर्चा होता है, फिर उसमें वोट होता है कि बजट को पास करना है कि नहीं करना है, तो उसको कम से कम 272 चाहिए। अगर बाय चांस 272 वो वोटिंग उसके पक्ष में नहीं हुआ तो बजट फेल हो गया। ऐसे समझिए, जैसे मान चलिए यहाँ 100 लोग हैं, हमने कोई बजट रखा, भाई देखिए हम ये खर्चा करेंगे अगले 1 साल में 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे, यहाँ चर्चा प्रस्ताव रखे, अब वोटिंग करवाए तो हमें कम से कम 51 लोग चाहिए ना समर्थन में। पता चला 51 ने बोला नहीं सर ये बजट ठीक नहीं है, और 49 लोग बोला नहीं सर ठीक है, तो हम किसकी बात मानेंगे? 51 वाली बात ना। तो यहाँ भी यही है, बजट पेश होता है, बहुमत उसमें समर्थन कर देता है तो पास हो जाता है, और अगर समर्थन नहीं होता है तो पूरा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तो फिर से चुनाव होता है, ठीक है। अगर बजट पेश नहीं हो पाया या बजट पारित नहीं हो पाया तो पूरा सरकार गिर जाता है, ठीक है। तो ये है उनकी पदावधि, बहुमत होगा तो 5 वर्ष, बहुमत नहीं होगा तो चला जाएगा, या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या उनकी मृत्यु हो जाए तब मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है, और अगर बजट पारित नहीं हुआ तो सरकार ही गिर जाती है। ये उनका पदावधि है। शपथ तो आप जानते हैं कहाँ ले रहे हैं? प्रधानमंत्री किनके पास? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो लिखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री का कार्य, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कार्य की कहीं चर्चा नहीं की गई है। चर्चा किसके कार्य की गई है? राष्ट्रपति के कार्य, ठीक है।
तो आप पहले ही जानते हैं कार्यपालिका प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के कार्य की चर्चा की गई है संविधान में, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। हाँ, ये जो हम आपको कार्य दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन किसके नाम से कर रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम से कर रहे हैं। ये सारा काम राष्ट्रपति का ही एक तरह से है, इनके कार्य की चर्चा कहीं नहीं की गई है। तो इनमें क्या है, देखिए कोई भी मंत्रियों की अगर नियुक्ति करते हैं तो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जैसे किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, मंत्री बनाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री। अगला देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभाग आवंटन करता है। अब देखिए, अब किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, ये निर्णय कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री। इसके बाद है मंत्री परिषद की जो बैठक होगी उसका अध्यक्ष कौन बनेंगे, प्रधानमंत्री। जो मंत्री सब बैठक करते हैं उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति किसी को भी बर्खास्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मंत्री है जो प्रधानमंत्री से मेल नहीं खा रहा है, तो उन्होंने राष्ट्रपति कहते हैं भाई इनको हटाइए, तो राष्ट्रपति तुरंत उसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि भाई जब यही मंत्री बनाए हैं, हटाने का पावर किसी के पास है ना, लेकिन हटाएंगे अंततः कौन, राष्ट्रपति। सलाह कौन देते हैं, प्रधानमंत्री। अब देखिए, मंत्री परिषद जो भी काम करेगा उस सब की सूचना राष्ट्रपति को कौन देंगे, प्रधानमंत्री। तो भाई राष्ट्रपति प्रमुख है, उसको जानकारी तो होना चाहिए ना। लोकसभा का नेता भी होता है, इन लोकसभा में भी देखिए जीते हुए पार्टी को भी देना पड़ता है। जो जीता हुआ पार्टी का तो प्रधानमंत्री नेता हो गया, एक विपक्ष का नेता भी होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है। सत्र याद है, पिछले क्लास में बताए थे, बैठक को बुलाता है या बैठक को समाप्त करता है। हाँ, अगर लोकसभा भंग करना है, फिर से चुनाव करवाना है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, जो भी विदेश नीति हो या कोई भी कानून नियम कानून बनाना है सब कौन बनाते हैं, मंत्री परिषद। किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री। और जो भी नियुक्ति होती है, चाहे सेना प्रमुख हो, जो हम लोग राष्ट्रपति की नियुक्ति देखे थे, राष्ट्रपति सारे नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पे। हाँ, नीति आयोग है, उसके हेड होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। और अंतर्राज्यीय परिषद के भी हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये सब प्रधानमंत्री के कार्य है, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के कार्य की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। हाँ, राष्ट्रपति के कार्य की चर्चा की गई है और उन्हीं के कार्यों को प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के इतना ही रहने देते हैं।